हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th सीबीएसई का इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर 1 मार्क्स में ये आएगा। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि पहले कौन सा लेक्चर देखना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करता हूँ। क्या लिखा है, ये टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब देखो, स्फेरिकल मिरर मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि देखो हमारे पास सबसे पहला क्या था, स्पेयर था। ये कैसा स्पेयर है, हॉलो स्पेयर ऑफ ग्लास। ठीक है, ये कैसा है, जैसे देखो आप लोग फुटबॉल जानते हो क्या होता है, फुटबॉल स्पेयर शेप का होता है। ये फुटबॉल ही है पर ये कांच का फुटबॉल है। ठीक है, ऐसा मान लो कि ये कांच का फुटबॉल। अब मैं क्या करूँगा, इसको बीच से काट दूंगा। तो मान लो ये पार्ट 1, ये पार्ट 2। अब पार्ट 2 को अगर मैं अलग बनाऊंगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये अभी क्या है, कांच का टुकड़ा है। अब अगर मेरे को इसको मिरर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, पॉलिश कर दूंगा। ठीक है, अगर मैंने इस साइड पॉलिश किया, बल्जिंग आउटवर्ड साइड पॉलिश किया, तो ये क्या बनेगा आपका, कनकेव मिरर। और अगर मान लो मैंने इस साइड पॉलिश किया, ये रिफ्लेक्टिंग बनाया, तो ये आपका क्या बनेगा, कन्वेक्स मिरर। इतनी कहानी मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने वही स्पेयर लाया, वही स्पेयर लिया, 3D स्पेयर। ठीक है, फुटबॉल वही शेप का कांच वाला। अब इसका सेंटर रेडियस ये सब तो पता ही होगा, बहुत छोटी बात है। इसका सेंटर क्या होगा, एकदम इसके ठीक बीचों बीच क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ स्पेयर। ठीक है, ये क्या है, सेंटर ऑफ स्पेयर। और ये वाली डिस्टेंस, ये सब आपकी क्या है, रेडियस। ये क्या है, रेडियस ऑफ स्पेयर। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे को छोटा सा कैच बनाना है, मिरर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से काट दूंगा। ठीक है, यहाँ से काटा मैंने, इसको यहाँ से काटा और क्या किया, यहाँ पे पॉलिश किया। ये मेरे को क्या मिला, कनकेव मिरर मिला। ठीक है, मेरे को ये तो मतलब ज़्यादा बड़ा हो गया। देखो ये मैंने काटा। ठीक है, ये देखो इस साइज का, ये जो पार्ट 1 है मैंने काटा, यहाँ पे लाया। ठीक है, ये आपका क्या है, अभी कांच का टुकड़ा है। अब ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ अभी क्या है, कर्व है। ठीक है, अब अभी छोड़ो, मिरर छोड़ो। अभी मेरे को ये बताओ कि देखो पहले जब ये इसमें जुड़ा था, जब ये इसके साथ था, तब इसका सेंटर था C और रेडियस था R। ठीक है, C और R से डिनोट कर रहे हैं। और अगर जब मैं इसको काट के अलग कर दूंगा तो इसका सेंटर कहाँ जाएगा, इस कर्व का सेंटर कहाँ जाएगा, इस कर्व का सेंटर उड़ जाएगा क्या, कि गायब हो जाएगा, कहाँ जाएगा इसका कर्व का सेंटर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो जब ये इसमें जुड़ा था तो R डिस्टेंस पे इसका क्या था, सेंटर था। तो ये जो कर्व आपका आया है, अगर यहाँ से आप R डिस्टेंस मूव करोगे तो इसका सेंटर इसको मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट, ये जो सेंटर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखो अभी पॉलिश कर दिया तो क्या बन गया, कनकेव मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ मिरर सेंटर ऑफ मिरर नहीं, ये जो सेंटर ऑफ स्पेयर है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ स्पेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये कर्व की बात कर रहे हैं ना, तो सेंटर ऑफ स्पेयर ऑफ विच ये मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, उसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये समझ लेना। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वही रेडियस ऑफ स्पेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, अब अपन अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं, या तीसरे टर्म में आते हैं। वो आपका क्या है, पोल। पोल क्या होता है, ये आपकी क्या है, मिरर। कैसी मिरर है, कनकेव मिरर है। तो इसका जो मिड पॉइंट होता है, इसका जो सेंटर होता है, जो मिड पॉइंट होता है, वो क्या होता है, पोल होता है। ये क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टर्म है अपर्चर।
देखो अपर्चर क्या होता है, देखो किसी किसी बुक में क्या लिखा है, ये जो मिरर है, जो कनकेव मिरर है, इसकी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। पर मैं बता दूं, जो अपर्चर होता है वो लेंथ नहीं होता है, वो जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो कायदे से ये क्या होगा, आपका एरिया होगा, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये जो एरिया पूरा होता है ये आपका क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ मिरर, ठीक है। अब आपका क्या है, फोकस। देखो फोकस क्या होता है, देखो इसको मैं मिटा के बनाऊं क्या फिर से, थोड़ा सा वो छोटा बन गया है। देखो छोटा है पर दिखना चाहिए, ठीक है। तो सहूलियत के लिए अभी क्या बनाया है, बड़ा बनाया है। मान लो आपका ये इतना बड़ा मिरर है, ये मैंने पोल बताया, पोल क्या होता है, ये मिरर का मिड पॉइंट सेंटर होता है। ये मान लो इसका क्या है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ से मतलब ये जो डिस्टेंस है, इसका मिड पॉइंट आपका क्या कहलाता है, फोकस, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब आपका कौन सा आया, ये डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ। ये क्या होती है आपकी, या इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रिंसिपल फोकस। ये क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। ये हो गई। देखो फोकस और फोकल लेंथ में आप ये भी ऐड कर सकते हो कि अगर कोई रे इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो फोकस से पास होती है, या कन्वर्ज फ्रॉम द फोकस, ठीक है। अब इमेज तो आपको पता है, इमेज भी बता ही देता हूँ। इमेज क्या होता है, देखो ये मान लो एक रे आ रही है, ठीक है। यहाँ से एक रे आई और यहाँ से एक रे आई, जहाँ पे मीट करते हैं वहाँ पे क्या बनता है, आपका इमेज बनता है। और इमेज आपका क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है आपका रियल इमेज और एक होता है आपका वर्चुअल इमेज। अगर ये मिरर है, मिरर के सामने बन रहा है, मिरर के सामने इमेज बन रही है, तो वो क्या होगी आपकी रियल इमेज, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ मिरर, फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो वो क्या होगी आपकी रियल। और मिरर के पीछे बनेगी, मतलब बिहाइंड द मिरर, फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मतलब यहाँ कहीं बनेगी, तो आपकी क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। देखो ये जो टर्म हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये जो पूरा टर्म हम लोगों ने डिस्कस किया है, कनकेव मिरर के लिए डिस्कस किया है, कन्वेक्स मिरर के लिए भी सारे सेम ही रहेगा, बस फ़र्क क्या होगा अभी बता देता हूँ। ये देखो ये आपका क्या है, कनकेव मिरर, अगर इस साइड पॉलिश किया तो उसी तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे मिरर के सामने होता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल तो यही रहता है। पर इस केस में क्या होता है, पोल तो आपका ये रहेगा यहीं, पर मिरर का सामना ये है, पर यहाँ पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता है, यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है, यहाँ पे सी, यहाँ पे एफ। ये केस किसका होता है, कन्वेक्स के कारण, ये कन्वेक्स के साथ ऐसा होता है और कनकेव के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। फिर अपन चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या आपका, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। देखो साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे को दो चीज़ ध्यान में रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं ध्यान में रखना है, ठीक है। वो आपका दो चीज़ क्या है, वो क्या है आपका, देखो ये आपका क्या है, कनकेव, और ये आपका क्या है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अगर इमेज है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है, ठीक है, इमेज, ये इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है, तो उसका मेजरमेंट मैं कैसा लूँगा, नेगेटिव लूँगा, ठीक है। और अगर बिहाइंड द मिरर है तो उसका मैं मेजरमेंट कैसा करूँगा, पॉजिटिव करूँगा। मतलब क्या, मतलब कि ये देखो ये इसका फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर मैंने यहाँ कहीं इमेज रखा, यहाँ कहीं मैंने ऑब्जेक्ट रखा, तो मैं क्या लूँगा, जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा, तो इसका मेरे को लेंथ क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर कनकेव की बात करेंगे,
तो फोकस क्या होगा, नेगेटिव होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो खैर वो छोड़ो, रेडियस इसकी जो क्या फोकस इसका क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो क्या एक पॉइंट है, ठीक है। पर जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो देखो यहाँ पे अगर यहाँ रखा मैंने ऑब्जेक्ट, क्या रखा, इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा, मिरर के सामने रखा, तो मेजरमेंट कैसा लेंगे नेगेटिव। और अगर बिहाइंड द रखा मतलब मिरर के पीछे हुआ अगर आपका इमेज हुआ तो यहाँ पे आपका क्या लोगे पॉजिटिव लोगे, बिहाइंड द मिरर होगा तो आप क्या लोगे मेजरमेंट पॉजिटिव लोगे। साइन कन्वेंशन सिर्फ और सिर्फ इतना चीज़ बोलता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर नेगेटिव, बिहाइंड द मिरर पॉजिटिव। अब अपनी तीसरी टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। देखो मैग्नीफिकेशन भी 1 नंबर 3 नंबर में आ सकता है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, देखो मैग्नीफिकेशन मतलब क्या होता है, मैग्नीफिकेशन मतलब आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बन रही है, तो इमेज बन रही है तो कितनी बड़ी बन रही है कितनी छोटी बन रही है ये बताता है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है आपका एम से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैग्नीफिकेशन जो m होता है ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसके होता है -v/u के बराबर भी होता है। u आपका क्या होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और v क्या होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, v क्या होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u क्या होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो अब मैग्नीफिकेशन आपका है 1, अगर ये 1 हो जाएगा तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा बराबर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा दोनों सेम साइज का हो जाएगा, ठीक है। अगर m क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो m अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं देखो m 1 है तो सेम साइज होगा, m ग्रेटर देन 1 होगा तो इन लार्ज हो जाएगा, जो आपका इमेज है वो बड़ा हो जाएगा, इमेज है जो आपका इमेज प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। m लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा इमेज क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा। और क्या है आपका m1 हो गया, m अगर नेगेटिव है, ठीक है, अगर m नेगेटिव है तो आपकी इमेज कैसी होगी रियल होगी, और m अगर आपका पॉजिटिव है तो आपकी इमेज कैसी होगी वर्चुअल होगी।